कांकेर जिले के आमाबेड़ा क्षेत्र में 15 से 18 दिसंबर 2025 के बीच घटित अत्यंत गंभीर संवैधानिक एवं कानून व्यवस्था के से जुड़े घटनाक्रम की तथ्यात्मक जानकारी के लिए सर्व समाज बस्तर जनजाति सुरक्षा मंच द्वारा आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस लिया गया। नमस्कार। आज कांकेर जिला में जिस प्रकार से आमाबेड़ा बड़े सेवड़ा में जो धर्मांतरित व्यक्तियों के द्वारा लाश को अवैध रूप से दफन किए, जिसके विरोध में आज जो आक्रोश जो चल रहा है आमाबेड़ा क्षेत्र में, इस विषय को लेकर के हम कांकेर प्रेस क्लब में सभी पत्रकार बंधुओं के साथ आज इसे पत्रकार बंधुओं से हर एक जनता और गांव तक पहुंचे, इस विषय को लेकर के हमने आज यहाँ पर आए हैं। निश्चित ही आज जिस प्रकार के देश में जो धर्मांतर चल रहा है वो निंदनीय है, चिंतनीयजनक है, जो गंभीर विषय है। जो आज हम लोगों ने वहाँ पर जो आवाज़ उठाई अवैध लाश को दफनाने की वजह से, जो ग्राम के गायता पटेल उन्होंने मांग किया कि उनके गांव में जो अवैध रूप से लाश को दफन किया, वहां का सरपंच के द्वारा उनका पिताजी का मृत्यु हुआ, चमराराम सलाम का जिला हॉस्पिटल कांकेर में 10 बजे रात को 15 तारीख को अपने घर पहुंचाया। ग्रामीणों को गायता पटेल मुखियाओं को पता लगा तो ग्रामीणों ने अपने से उनके तरफ झुकाव और झुक करके गए कि पूछे आपके जो पिताजी का जो शव है वो आप यहाँ पर दफन करिए, तो हमारे ग्रामीण का नीति ग्राम के देवी देवताओं और परंपरागत दफन करना होगा। लेकिन उन्होंने सरपंच ने नहीं माना। जो उन्होंने कहा अपनी तरफ से कि मैं एक धर्मांतरित व्यक्ति हूँ और मैं ईसाई का धर्म मानता हूँ और मैं अपनी धर्म से अपने पिताजी का कफन दफन करूँगा, जिसमें काफ़ी गांव में विरोध हुआ। जैसे ही गांव के लोगों ने शीतला मंदिर में चर्चा करने के लिए गए और 10 मिनट बाद पता चल रहा है कि इतना जल्दी गड्ढा खोद करके अपना पिताजी के शव को दफना दिए। जहाँ पर आमाबेड़ा थाना से पुलिस बल भी पहुंचे थे, जिनको भी धक्का मुक्की करके उसी कब्र में एक हवलदार को ढकल दिया। जो निकल गया तो तुरंत उस लाश को दफना दिया गया, जिसका काफी विरोध है क्योंकि अवैध माना जाता है। वो बस्तर एक अनुसूचित जाति और एक क्षेत्र है जिसमें 5वीं अनुसूचित क्षेत्र है, जो कि इसमें देवी देवताओं को प्राथमिकता दिया जाता है। और उस ग्राम का जो भी नीति रीति, उस ग्राम का पटेल मांझी मुखियाओं को बिना एक मिट्टी हम नहीं उठा सकते। वहाँ पर ईसाई मिशनर द्वारा जबरदस्ती बलपूर्वक गुंडागर्दी के साथ दफनाया गया। उसको मना किए गए ग्राम के गांता पटेल के द्वारा। उनको बोला गया सरपंच के द्वारा कि हम अगर किसी ने मेरे बाप को यहाँ दफन करने से मना करेगा, उसका भी लाश को मैं घर तक पहुँचवा दूंगा। आंगन में ऐसी कहा गया था। तो हिंदू पक्ष के कितने लोग घायल हुए और वहाँ के कितने हुए? देखिए, वहाँ पर लगभग 25 लोग 16 तारीख को घायल हुए। तहसीलदार के द्वारा जो आश्वासन दिया गया था 16 तारीख को 7 बजे कि मैं कल 8 बजे तक इस दफन हुआ उस अवैध लाश को निकलाऊंगा और उसका जो कब्रिस्तान व्यवस्था होता है इसमें व्यवस्था कराऊंगा, ऐसी कहा गया था। देवड़ा से घटना हुआ तो हमारा मेरे को मिलने के बाद अच्छा गाँव से हम पता नहीं मुझे मन बहुत चंदन सिंह फिर तो परदाना माझी मरदाना तो मेरे साथे बताए चलो भाई यहाँ तो हमारा जनता पुरस्कार में गलत कर दिया है। हमारे जनता पुरस्कार में हम कोई नीति घटना जगह नहीं दे रहे। गाँव वालों को जबरदस्ती गाँव वालों ने मेरे खबर दे दिया। उसके बाद हमने गाँव को
और करके मैं ले रहा अपन त्रिपुरा में ले रहा हूँ मैं। और फिर उसके बाद चलो यार ईसाई वाला मान तो तीनों ड्यूटी करके दिया हम तो खाली ऐसे संपादक को निकला पुलिस की रंग से उसको निकला हम बोलते हैं तो जमीन निकला है हमारे जमीन में नहीं होना है जनता पूछता हवे यहाँ धंधा नहीं करना चाहिए मेरा परगाना में नहीं होना है तुम्हारा जगह है वहाँ पर तुम आप लोग जाओ सही बात मैं नहीं ले रहा हूँ ऐसे बोलता हूँ। आपको चोट आई है तो इनसे आई है उनसे जो वहाँ झड़प पे हुआ। मैंने तो सही मार दिया इसे सही लोग मार दिया मैंने को नेता बोल दिया सही मान तो सही प्राय है आदमी को ये पहली ऐसी घटना हुई है या पहले भी ऐसा हो चुका है? पहले नहीं ऐसे नहीं हो रहा है पहले ऐसे नहीं हो रहा है पहली ऐसी घटना। अच्छा राजमान सलाम तो सरपंच है ना? सरपंच तो फिर आप लोग को मालूम है कि वो ईसाई धर्म को अपनाता है तो फिर आप लोगों ने ग्राम वासियों ने अरे तो बताना चाहिए मेरे को आप नहीं बता रहा है क्या अब वैसे से है यार मैं तुम्हारी जगह है दुकान दूंगा यहाँ जनता है मैं नहीं बोल रहा है भैया भैया मेरी बात सुनिए ना आप वो गांव का सरपंच है ना राजमान? नहीं गांव का सरपंच मैं तेरा नहीं मैं अमाबेड़ा उपगांव में रह रहा हूँ। अच्छा आमा बेड़ा हाँ उपगांव में रह रहा हूँ। 46 गांव के मुखिया है। हाँ जी कार्रवाई हुई है तेरा इस मामले में आप लोग क्या चाहते हैं क्या चाहते हैं आप लोग क्या मांग है आप लोग? क्या मांग है क्या चाहते हैं? बोल नहीं पा रहे हैं उनको बुलवा मेरी ओर से सब पत्रकार भाई हम जाए रहे वहाँ सवेरे हमने बनाई चाहने की हमने जगह चाहिए राजमान सभा हमारा नीति नियम ट्रेन उनका के हिसाब से आपको कर्मपुर से तो फिर वहाँ हो गए 5-10 मिनट में बात करते कि भाई मेरा पिताजी है मैं उसका जमीन को कमाता हूँ खाता हूँ मैं उसका जमीन में जमना हूँ काफी जमीन है लेकिन उसका का जमीन है सारे लोगों का जमीन थोड़े है ऐसे तो फिर उन्होंने बाद में समाप्त हो गए दूसरा दिन ईसाई पार्सल माना पार्टी माना बोला पूरा ठेगा मोबाइल पर करके समुदाय समन्वय समिति का सुरक्षा। देखिए ये जो कांड हुआ है इसमें पूरे जिम्मेदार मैं राजमान सलाम जो सरपंच है बड़े तेवड़ा उसको ठहराता हूँ क्योंकि ये एक सोची समझी साजिश थी है ना क्योंकि ग्राम वासियों के साथ समझौता कर सकते थे इतना बड़ा कांड होने हुआ उसको रोका जा सकता था राजमान सलाम के द्वारा लेकिन उन्होंने दादागिरी करके ग्राम वासियों के साथ परगना वासियों के साथ समझौता ना करके बाहर से लोगों को बुलवाकर हमारे भोले भाले लोगों के साथ अन्याय किया मारपीट किया है इसलिए मैं उनको राजमान सलाम को जिम्मेदार ठहराता हूँ और साथ ही एक इंसान के कारण पूरे परगाने के लोग पूरा प्रशासन परेशान करोड़ों रुपया का जो क्षति हुई है उसकी जिम्मेदार केवल राजमान सलाम है दादागिरी की वजह से उसको इसीलिए क्या सरपंच बनाया गया था कि दादागिरी करे तो मेरा कहना यह है कि जितने भी जो सोची समझी साजिश थी वो केवल राजमान सलाम का था और इनकी साजिश ये थी कि बाहर से भी ये कई क्षेत्रों से लोगों को बुलाया गया इसलिए ईसाई मिशनरी वाले और भी ये भी कहा जाता है कि वहां पर भीम आर्मी के लोगों को भी बुलाया गया था तो उस वक्त मैं भी
था जिस वक्त वहां पे दंगा हुआ, सबसे पहले उन्होंने दौड़ा कहा हमारे भोले भाले ग्राम वासियों के, वहां के जो बुजुर्ग हैं, महिलाओं को पीटा गया और जिसमें मैं भी था उसमें शामिल, और मुझे भी यहाँ पर छाती में ईंट के द्वारा मारा गया और मेरा ये अभी इलाज चल रहा है सर। तो मैं यही कहना चाहूंगा, इसमें निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। और मीडिया में ये भी कहा गया है उनके द्वारा कि खुद के जमीन में क्यों दफनाया नहीं जाता। देखिए, गांव की व्यवस्थाएं अलग है, अनुसूचित क्षेत्र में कुछ व्यवस्थाएं अलग है भाई, जिसे नार व्यवस्था कहा जाता है, गोंडी में नार व्यवस्था कहा जाता है, वहां की परंपराएं अलग हैं। अनुसूचित क्षेत्रों में उनका पालन नहीं किया जाता। हम कायता पटेल के हिसाब से चलने वाले लोग हैं ग्रामीण क्षेत्रों में, तो वहां दखल देकर इस तरह से जबरदस्ती सबको दफनाना, भाई अरे धर्म का अलग अलग एक जगह होता है दफनाने का शव को, तो नार व्यवस्था में हम किस तरह से दफनाने थे, इसी का मतलब विरोध गांव वाले कर रहे थे। तो वहां पर जबरदस्ती जो है ना उनके द्वारा दादागिरी करके उनके भाइयों के साथ मिलकर दादागिरी करके वहां शव को दफनाया गया और इस तरह से ये हरकत किया गया है। तो यही कहना चाहूंगा, इसका जांच होनी चाहिए। और हम परगना वासियों को, वहां पर गांव वासियों ने जब हमको बुलाया गया तो यही हम लोगों ने वहां ये पाया कि पूरा जिम्मेदार जो है ना रजमन सलाम ही है। धन्यवाद।